उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह गोट फार्मिंग का तरीका बता रहा हूँ और मेरा नाम है मोहम्मद साबिर, गोट फार्म डेरा गाजी खान। आप हमारा चैनल देख रहे हो और कोई भी भाई अगर गोट फार्मिंग करना चाहता है तो दिल खोल के करें। और गोट फार्मिंग के तरीके भी आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो इकबाल ईद वाला, तो अगर गोट फार्मिंग करनी है ना, बड़े साइज़ में भेड़ें रखो, जो इन चीज़ों में आपको रिस्पॉन्स आएगा। इनकी जो नस्लें हैं ना वो बनती हैं और ये बहुत ही फायदेमंद काम है। ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना जानवर इधर खड़े हैं, इधर मार एक बार। और इन चीज़ों में आपको बहुत ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर कोई भी काम करो ना दिल खोल के करो। गोट फार्मिंग करना चाहते हो आप आओ, इंशाल्लाह बड़े साइज़ में आपको भेड़ें लेके देंगे जो अच्छी टॉप क्लास में होंगी। जो बाज़ औक़ात दोस्त ऐसे हैं उनको नहीं पता इन चीज़ों का, अंदर से बांझ होती हैं, होती सही है और इनमें कोई बच्चे नहीं देती और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं इन चीज़ों में। तो वो हमें पता है कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। हमारा सारा दिन इन्हीं चीज़ों में गुजरा है और जितना भी वक्त गुजारा हमने, तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ। और जो है ना बस यही जो मेरा वालिद साहब है इन चीज़ों में हमें जो है ना उसने इंटरेस्ट कराया। माशाल्लाह ये बिज़नेस भी किया है माशाल्लाह, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जो हमारी सोच से भी ज़्यादा जो है ना ये ऊपर काम चला गया। तो मैं भी यही कहूँगा अगर कोई भी भाई है, अगर कोई भी काम करना चाहते हो, ये इन चीज़ों का आप काम करो तो माशाल्लाह इन चीज़ों का आप शौक़ रखोगे ना तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्स और बहुत ही फ़ायदेमंद काम मिलेगा। तो मैं भी यही कहूँगा भेड़ें और बकरियाँ रखो, पालो, फार्म बनाओ। फार्म के तरीके इस तरह के शेड बनाओ, तो छोटा सा 5 मरले जिस तरह इस तरह लंबाई होती है ना, तो उस तरह का बनाओ। बकरियां उधर रात को ढकेलने के लिए छोड़ दो और छोटी छोटी सी खुरलियां बनाओ ज़मीन पे जो जानवर खा सके, ठीक है। अगर दूसरी खुरलियां बनानी है लकड़ की तो उसमें ऊपर लकड़ लगा के आपने ये करना है, ऊपर जानवर ना चला जाए। तो वंडा वगैरह भी डालो, जो चीज़ डालनी है। अगर गोट फार्मिंग करनी है ना दिल खोल के करो, इन चीज़ों में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बड़े साइज़ में राजन और बड़े साइज़ में भेड़ें रखो तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदेमंद काम मिलेगा। तो ये तरीका गोट फार्मिंग का है। तो मज़ीद मालूमात भी देंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब और लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हो आप कितना ये फ़ायदेमंद काम है। ये नस्लों की नस्लें बनती है और जो इसके नर हैं बच्चे दे उसको बेच दो। जो ब्रीडर है इनके साथ एक साइड में रखो तो इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद काम मिलेगा। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। आपने डेरा गाजी खान में आना है तो आपको जानवर दिखाएंगे तसल्ली से, बकरे बकरियां हर किस्म के जानवर। तो या राजनपुरी बड़े साइज़ में बकरी रखो या ये भेड़ें रखो। जो मुंदरे छतरे हैं पूरा पाकिस्तान में मशहूर भी है और आपसे जिस टाइम बेचना चाहो उसी टाइम मार्केट भी है और ये बिकते भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप करना भी चाहते हो तो दिल खोल के करो, जो इन चीज़ों में आपको बहुत ही रिस्पॉन्स मिलेगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना है और बहुत ही अच्छी मालूमात देंगे आप प्यारे भाइयों को। अगर कोई भी काम करो इंशाल्लाह दिल खोल के करो। तो ये भेड़ें रखो या राजनपुरी बकरियां रखो फार्म में, आप अपना फालतू में टाइम भी ज़ाया ना करो। तो कोई बाज़ औक़ात बकरे पालते हैं, कोई क्या करते हैं वो ना करो। ये रखो, इनके बच्चे और इनकी नस्लें बढ़ाओ और बहुत ही बढ़ेंगी और बहुत ही रिस्पॉन्स मिलेगा पूरी दुनिया में माशाल्लाह। इनके चर्चे होंगे और ये इतना सेल होता है माल, आपको बहुत ही मुनाफे वाला काम है। ये ज़बरदस्त काम है। इंशाल्लाह ये ज़रूर करो। हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो। जब भी आना है डेरा गाजी खान में इंशाल्लाह हमसे रब्ता करना है। आपको जानवर भी लेके देंगे, चीज़ भी अच्छी देंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद साबिर, गोट फार्म, डेरा गाजी।